नमस्कार। आरजीएस फैमिली से मैं रिंकल शर्मा आप सब लोगों का अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आरजीएस पॉजिटिव फैमिली ने एक मुहिम शुरू की है कि मीडिया और मीडिया कर्मियों के प्रति सरकार की सोच कितनी सकारात्मक है, और मैं इस मुहिम का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो शायद कभी नहीं उठा पाएंगे। आज जिस दौर से, जिस महामारी से हमारा देश लड़ रहा है, उस समय मीडिया कर्मी एक बहुत ही अहम रोल अदा कर रही है। लोगों तक जरूरी सूचनाएं पहुंचा रही है, लोगों का सहयोग कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए। यहाँ तक कि बहुत से मेरे ऐसे साथी हैं जो कि इस समय ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके बदले में ये जो मीडिया कर्मी जो हम लोग हैं, हमें सरकार से क्या मिल रहा है? शायद कुछ भी नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह तो दिया कि कोरोना वॉरियर्स, एक नया नाम दिया, लेकिन इन कोरोना वॉरियर्स को, जो बाकी के कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, हमारी पुलिस है, क्या उनकी तरह हमें कुछ सुविधाएं मिल रही हैं? शायद नहीं, मेरी नॉलेज में तो नहीं है ऐसा कुछ। तो हमें इन चीज़ों के प्रति आवाज़ उठानी चाहिए। ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, इसे हमें सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। ये क्यों बढ़ाना चाहिए, इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि अभी 2 दिन पहले की बात है। एक मेरे साथी हैं, उन्होंने मुझे रात को फ़ोन किया और ये कहा कि रिंकल जी, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, परिवार को इस समय संभालना मुश्किल हो रहा है, आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, और हालात ये आ गए हैं कि आज मेरे घर में आटा तक नहीं है। अब बताइए क्या किया जाए? मैंने उनको कहा कि देखिए, फ़िलहाल जो परिस्थिति है उसमें तो हम सब मिलकर आपके साथ खड़े हैं, और हमने उन्हें जो हम कर सकते थे मदद, वो हमने मुहैया कराई भी मैंने। लेकिन मैं उनका नाम नहीं यहाँ बताना चाहूँगी, क्योंकि ये उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने वाली बात होगी। लेकिन ये सिर्फ एक मेरे मित्र की परेशानी नहीं है, ये ऐसे बहुत से मीडिया कर्मियों की परेशानी है जिसको शायद सरकार अभी समझना नहीं चाहती है। सरकार, आरजीएस फैमिली में कुछ सवाल रखे गए जो मुझे भेजे गए कि भाई क्या पंजीकरण जरूरी है, या स्वास्थ्य और जीवन बीमा जरूरी है, मासिक भत्ता और पेंशन ज़रूरी है, या कार्ड सिर्फ कुछ ही लोगों को दिया जाना चाहिए? तो इन सभी सवालों के जवाब में मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, ठीक है, पंजीकरण ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो सुविधाएं हैं वो पहुँचाने के लिए सरकार को सुविधा होगी। दूसरे जो वास्तविक तौर पर कार्य कर रहे हैं वो लोग, वो सही हकदारों को मिल पाएगा। दूसरी बात है कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा ज़रूरी है या नहीं है। मुझे लगता है कि ये तो सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्राउंड पर जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे आज की ही खबर है कि महाराष्ट्र में एक पत्रकार वर्ग जो, जिन्होंने कि उस समय कवरेज करी है, वो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। तो आप देखिए ना कि चाहे कोई भी समस्या हो, उसमें जब पत्रकार जाते हैं तो उनकी जान का जोखिम तो रहता ही है। धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, महामारी हो, इस सब की चिंता किए बगैर वो जो लोग ग्राउंड पर काम करने जाते हैं, कवरेज करने जाते हैं, उनके लिए उनके जीवन का खतरा तो कहीं ना कहीं बना ही रहता है। तो मुझे लगता है कि ये बीमा वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। या पेंशन, पेंशन एक ऐसा शब्द है जो सुन के ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो सिर्फ सरकारी नौकरी वालों के लिए ही बना है। लेकिन क्यों भाई, ऐसा क्यों? आज जो पत्रकार एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, एक समय, एक दौर ऐसा भी आएगा जब शायद कहीं ना कहीं ये जो शरीर है ये थक जाए, ये जवाब दे, और उस समय आप, ठीक है, अपनी घर बैठ के कलम तो चला सकते हैं, लेकिन शायद ग्राउंड में जाकर आप काम ना कर पाए। तो उस समय क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता कि जिसने अपना पूरा जीवन एक सेवा में दिया, उनके जीवन की रक्षा करी जाए, उनको कम से कम इतना तो मुहैया कराया जाए कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो दोस्तों, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, और हम एक एक बात का जिक्र इस
2 या 3 मिनट के वीडियो में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगी कि हम लोग सब साथ मिलकर इस आंदोलन से, इस मुहिम से जुड़ें और अपने पत्रकार भाइयों बहनों के लिए कुछ कर पाएँ। इसी उम्मीद के साथ मैं रिंकल शर्मा आप सब लोगों से निवेदन करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस तरह के विचार अपने वीडियो शेयर करें। और अगर मेरी बात कहीं भी गलत लगी हो या कुछ भी मैंने गलती की हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। जय हिंद।